राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। मकर संक्रांति पे बहुत सारे दान के कथा सुनने के नियम लिए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सीता माता की नित्य-नेम की कथा का नियम कैसे ले और उसका अध्यापन कैसे करें ये बताएंगे। तो देखिए, सीता माता की कथा का नियम दो तरीकों से लिया जाता है। कहीं-कहीं पे 1.5 साल के लिए नियम लिए जाते हैं, तो कहीं-कहीं पे 1 साल के लिए नियम लिए जाते हैं। यानी कि कहीं-कहीं पे 6-6 महीने करके कथा सुनी जाती है, तो कहीं पे 1 साल के लिए कथा सुनी जाती है। यानी सकारात से शुरू करते हैं और अगले सकारात पर ही इसका उद्यापन करते हैं। पूरे 1 साल इस कथा को सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि सीता माता की नित्य-नेम की कथा सुनने से हमारे घर में अन्न-धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, बरकत बनी रहती है। बहुत ही अच्छा होता है इस कथा को सुनना। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि हमें नियम कैसे लेना है। तो सकारात के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, वैसे पूजा कर ले। इसके बाद आप 1 लोटा जल ले ले, थोड़े से अक्षत ले ले, फूल मिल जाए तो फूल ले ले, रोली ले ले और गणेश जी को विराजमान कर ले। अब आप हाथ में फूल, अक्षत और थोड़े से जल लेके संकल्प कर ले कि आज से मैं सीता माता की नित्य-नेम की कथा पूरे 1 साल तक सुनूंगी। इस तरह संकल्प ले और जल को जमीन पे छोड़ दे। इसके बाद आप रोली से गणेश जी को तिलक करे, लोटे पे तिलक करे और जो कथा सुन रहा है उसे भी तिलक करे। अब हाथ में फूल या अक्षत लेके सीता माता की कहानी सुने और देखिए, आपको पहले दिन यानी सकारात के दिन गणेश जी को जरूर से विराजमान करना है। बाकी दिन आप सिर्फ 1 लोटा जल और हाथ में फूल या अक्षत लेके कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जल के लोटे से सूर्य देवता को अर्घ दे दे। इस तरह हमें पूरे 1 साल सीता माता की नित्य-नेम की कहानी सुननी है। अब मैं आपको इसका उद्यापन बताती हूँ। तो उद्यापन विधि बहुत ही सरल है। तो देखिए, उद्यापन के लिए आप एक नारियल के 60 टुकड़े कर लें। सूखे नारियल के हमें 60 टुकड़े लेने हैं। मैंने यहाँ पे प्लेट में रख के आपको दिखाया है। आप कटोरी में भी 7 जगह रख सकते हैं। इसके साथ आप 7 फल भी ले सकते हैं। कोई भी 7 फल ले ले। इसी के साथ हमें 7 लड्डू लेने हैं। आप यहाँ पे गुड़ भी ले सकते हैं। जो भी आप लेना चाहें, आप वो ले सकते हैं। अब हमें सभी के साथ दक्षिणा जरूर रखनी है। दक्षिणा आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं। अब देखिए, हम इसको मिनस लेंगे। तो हम थोड़े से जल चुन्नी पे लेकर इसके ऊपर से 2 बार वार लेंगे और हम हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेंगे और हम सीता माता से प्रार्थना करेंगे कि हे सीता माता, मैंने पूरे 1 साल नित्य-नेम की कथा सुनी है। इसके बाद मैं इसका उद्यापन कर रही हूँ। इस दौरान मुझसे जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें और इसका पुण्य फल हमें प्रदान करें। इस तरह से हमारा उद्यापन हो जाएगा। अब हमें इसे 7 जगह रखना है। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि हमें इसे कहाँ-कहाँ रखना है। तो सबसे पहले हम इसका एक भाग मंदिर में चढ़ाएंगे। मंदिर में चढ़ाने से हमें मंदिर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा भाग हम नदी या तालाब के किनारे रखेंगे, जहाँ जल स्रोत है, जिससे हमें तालाब खुदवाने जितना पुण्य प्राप्त होगा। इसी तरह से हमें सभी जगह रखना है। तीसरा हम गौशाला में रखेंगे, जिससे हमें गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। चौथा हम तुलसी जी के पास रखेंगे, जिससे हमें तुलसी विवाह का फल प्राप्त होगा। पांचवा हम कन्या को देंगे, जिससे हमें कन्यादान का फल प्राप्त होगा। आप किसी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं। छठा हम भागवत गीता पे चढ़ाएंगे, जिससे हमें भागवत कथा कराने या सुनने जितना फल प्राप्त होता है। सातवां हम सूर्य देवता को चढ़ाएंगे, जिससे कि हमें 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल मिलता है। तो इसी तरह हमें सीता माता की नित्य-नेम की कथा का नियम लेना होता है और उसका उद्यापन करना होता है। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण।